न्यू चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। इस चैप्टर में हम लोग रेशियो से स्टार्ट करेंगे, रेशियो का रिवीजन करेंगे, रेशियो होता क्या है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन पर आ जाएंगे। प्रोपोर्शन पे हम लोग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, डिविडेंडो पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्पोनेंडो पढ़ेंगे, अल्टरनेंडो पढ़ेंगे, इन्वर्टेंडो पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में वन बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टार्ट लेकिन कर रहे हैं कि रेशियो से थोड़ा सा ब्रीफ में रिविज़न करते चले। रेशियो क्या होता है? अगर हम रेशियो को डिफाइन करना चाहें तो रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, जैसे कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में a/b या a:b, इसको जो रीड करेंगे a:b, ठीक है ना। सेमी कॉलन से हमने यहाँ पर इसको सेपरेट किया हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रेशियो की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी? तो जब भी हमें कोई दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में हम रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कि तो रेशियो का पर्पस क्या है कि रेशियो इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन, ठीक है। रेशियो को हम लोग डिवीजन की हेल्प से कोई दो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनको जब हमें कंपेयर करना होगा तो अब हम रेशियो का यूज़ करेंगे। रेशियो को हम a/b के टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ये a होगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारा b लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का एक और नाम होता है एंटीसीडेंट भी बोलते हैं इसको, और इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं सेकेंड टर्म को, ठीक ना। ये बस बेसिक है, इसको इसके बारे में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। थ्योरेटिकल की रेशियो का यूज़ बताइए, ए और बी होता क्या, ये सब क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन ये पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक। तो ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया और आपका जो डिनोमिनेटर है बी वो आपका सेकेंड टर्म हो गया। अब अगर जैसे सपोज़ कर लीजिए कोई दो क्वान्टिटीज़ हैं तो वो सपोज़ कर लीजिए अगर 8 kg और 13 kg का हमें रेशियो चाहिए तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? 8/13 लिख देंगे या 8:13। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे कि अगर हमने सपोज़ कर लीजिए कि 8 kg को हम रुपीज़ से कन्वर्ट करने लग जाए, ठीक ना। तो ये क्या, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारा kg है और एक रुपीज़ है। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, यानी कि उनका रेशियो हम नहीं लिखेंगे। सेम टाइप की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, उन्हीं का ही हम रेशियो लिखेंगे। अब